हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रोम की कुछ शॉर्टकट की के बारे में, जो आपको मतलब अच्छी भी लगेगी और आपके फ़ायदेमंद भी है, काफ़ी काम आएगी आपके। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह पे वर्क करते रहते हो तो क्रोम भी हम नॉर्मली चलाते ही रहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ शॉर्टकट की के बारे में क्रोम की। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन सबसे पहले क्या होता है, हम नॉर्मली टैब वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे न्यू टैब। माउस से तो हमें पता ही है, माउस पे सिंपल प्लस बटन, न्यू टैब पर क्लिक करा, ये न्यू टैब हो गया। तो इस तरीके से करती है, ठीक। लेकिन अगर हम बिना माउस के करना चाहें इस चीज़ को, तो उसके लिए हमें सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल के साथ टी बटन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। तो ये हमारे न्यू टैब ओपन हो गए बिना माउस के, ठीक। हाँ, और सेकंड सेकंड जो हमारी की है, उसमें हमें सपोज कोई क्लोज करनी है न्यू टैब, जैसे अगर ये कोई भी टैब हमें क्लोज करना है, सिंपली माउस से हम ये क्लिक करा क्रॉस पे और ये बंद कर दिया हमने। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, जिस तरीके से हम कंट्रोल प्लस टी से हम इंसर्ट करते हैं टैब को, वैसे हम यहाँ पे हमें प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू। सपोज मेरे को ये वाली सीट, हाँ मैंने कर दी, और सपोज मेरे को सेकंड वाली बीच वाली करनी है, तो बीच वाली के लिए मेरे को क्या करना है, वही सिंपल बीच वाली पे आया और मैंने कंट्रोल के साथ डब्लू कर दी, ठीक। ये एक हो गया आपका। और अगर मैं तीसरी की के बारे में बात करूँ, तो नॉर्मली अगर हमें सपोज मैंने यहाँ पे कोई टाइप करा फेसबुक, ये एंटर मैंने मार दिया, ठीक, फेसबुक आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और सर्च करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप कुछ और सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, सिंपल फेसबुक को हटाओगे, माउस कर्सर यहाँ पे डाल के फेसबुक को हटा के यहाँ पे सपोज मैंने व्हाट्सअप पे क्लिक कर दिया, व्हाट्सअप ऐप पे क्लिक कर दिया, किसी भी साइट को मैंने ओपन करने के लिए ऐसे करता हूँ, ठीक। तो अगर आपको बिना माउस को यूज करे करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है ई, कंट्रोल प्लस ई। इससे आप ये होगा कि आप सर्च गूगल पे, मतलब आप सर्च बार में आ जाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे आपको सपोज मेरे को सर्च करना है जीएसटी की कोई साइट, जीएसटी की, तो जीएसटी के लिए मैंने ये जीएसटी टाइप करा और जीएसटी लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक। तो ये जीएसटी है, ठीक। और सपोज, और अगर मैं की बात करूँ, एक की जैसे मेरे को हिस्ट्री देखनी है अपनी, कि मैंने अभी तक क्या क्या सर्च करा है, आज या आज से पहले कुछ भी मैंने सर्च करा है या कुछ भी मैंने डाउनलोड करा है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। हिस्ट्री के लिए सिंपल आप यहाँ पे वैसे माउस से जा सकते हैं, माउस से आपको क्लिक करना है, सिंपल यहाँ पे कोने पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मली इसकी शॉर्टकट की वगैरह दिखी जाती है, जो नॉर्मली यूज होती है, बट फिर भी मैं बताता हूँ हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच के लिए बटन दिखा आ रहा है आपको इसके सामने, कंट्रोल प्लस एच। तो वैसे माउस से तो सिंपल इस पर क्लिक करा हिस्ट्री पे, ये हिस्ट्री आ गई। सपोज अगर मेरे को बिना माउस के जाना है, तो सिंपल मेरे को कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एच, ये हमारी हिस्ट्री आ गई, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज डाउनलोड्स ओपन करना है, कि मैंने अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करी या उसका पाथ देखना है कुछ भी, तो उसके लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे आपको मैंने बताया थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है माउस से। यहाँ पे डाउनलोड्स के लिए ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल प्लस सी, तो आप
नॉर्मली यहाँ पे माउस से भी जा सकते हैं, बट अगर आपको बिना माउस के करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+J, ये आगे डाउनलोड। अब सपोज मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा कि टैली का पाथ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, आप उसके पाथ पे टैली की पाथ का सॉरी टैली PDF मैंने एक डाउनलोड करी थी, उसका मैंने पाथ के देख रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आया, ये अपना हमारा पाथ मिल गया, ठीक। ये इसके बाद अगर हम शॉर्टकट की बात करें और न्यू, सपोज अगर मैंने किसी का डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करने के लिए लिया है, अपनी ईमेल वगैरह खुलना चाहता हूँ, तो मेरे को नॉर्मली ज़्यादातर प्राइवेट मोड पे ही खुलना चाहिए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी सही रहती है। इससे ये बेनिफिट रहता है कि आपने कोई भी काम करा, उसकी कोई हिस्ट्री सेव नहीं होती। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा mca.government.login, इस पर क्लिक करा और मैंने ये कोई साइट ओपन कर दी। अब देखो इसका क्या होगा कि ये जो मैंने सर्च करा है इसकी हिस्ट्री सेव होगी है, जो मैंने ओपन करा है वो हिस्ट्री चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है हिस्ट्री के लिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये दिख रहा है 148 पे, ये कोने पे अभी 148 हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स MCA सर्विसेज, ये मैंने ओपन कर रखी है। सेम अगर मैंने यहाँ पे अगर अपना जीमेल अकाउंट कुछ भी खोलता हूँ वो हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है। बट मैं कुछ ऐसा ट्राई करना चाहता हूँ जो हिस्ट्री में ना सेव हो, और मैं मतलब नॉर्मली चाहता हूँ कि मेरी प्राइवेसी बनी रहे, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली Ctrl+Shift+N, ये एक शॉर्टकट की है, बट मैं शॉर्टकट की से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये प्राइवेट मोड के लिए आपको सिंपल यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है न्यू विंडो के नीचे प्राइवेट मोड का, ठीक, न्यू इनकॉग्निटो विंडो का, ठीक। तो यहाँ पे आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो ये ओपन हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे अभी आपको लास्ट हिस्ट्री यहाँ पे पहले चेक करके दिखा देता हूँ इस वाले मोड पे। Ctrl+H से मैंने हिस्ट्री सर्च की, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, ये 148 पे लास्ट। अब मैं अपने प्राइवेट मोड पे जाता हूँ जो मैंने अभी ओपन करा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा फेसबुक नहीं तो कुछ और कर लेते सर्च, फेसबुक आता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा mca.government, एक्चुअली मैं ये वेबसाइट ज़्यादातर खोलता रहता हूँ, तो मैंने इसको ओपन करा। तो मैंने ये ओपन करने के बाद अब देखो इसकी जो भी अगर मेरे को कोई भी कुछ काम है, मैंने इससे रिलेटेड कोई वर्क करा, मैंने किसी कंपनी के बारे में सर्च करा, किसी कंपनी का डाटा मैंने सर्च करा, डाटा एंड रिपोर्ट्स में जाके कुछ भी मैंने मतलब उससे रिलेटेड सर्च करा, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि मैंने अब ये mc.government की खोली है, सेम इसी तरीके से मैंने न्यू टैब पे इसी में प्राइवेट मोड में मैंने यहाँ पे अपना कुछ और कोई न्यू वेबसाइट ओपन कर ली। जैसे मैंने PF की कोई वेबसाइट खोल ली, PF में ये मैंने फर्स्ट अपनी PF की वेबसाइट खोल ली। खुल रही नहीं है तो मैंने नीचे, ठीक, ये मैंने कोई वेबसाइट खोल ली PF की पासबुक चेक करने के लिए, ठीक। अभी होगा क्या, अब मैंने यहाँ पे जो भी कुछ भी काम करा है प्राइवेट मोड पे, इसकी कोई हिस्ट्री सेव नहीं होगी। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ नॉर्मली, ये मैंने क्लोज करा, ये मैंने क्लोज करा, ख़त्म कर दिया, ठीक। और ये मैंने हिस्ट्री करी। अब दोबारा मैंने क्या करा, कंट्रोल के साथ हिस्ट्री Ctrl+H टैप कर, ठीक। तो इसमें लास्ट आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए सिंपल ये ज़्यादातर यूज़ में आता है, क्योंकि अगर हम कोई भी किसी न्यू डेस्कटॉप पे काम करते हैं या किसी साइबर कैफ़े पे 5-10 मिनट के लिए अपने जीमेल अकाउंट खोलते हैं,
तो कई बार गलती से कई लोगों को याद नहीं रहता, तो वो अपनी जीमेल का ओपन करके छोड़ जाते हैं। हो जाती है कई बार जल्दीबाजी। तो आप उस जल्दीबाजी से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एन, इससे आपका ये प्राइवेट मोड ओपन हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट खोला, ये जीमेल अकाउंट मैंने खोला और जीमेल अकाउंट में मैंने यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला। ईमेल आईडी डालने के बाद ये मैंने पासवर्ड डाला। ठीक, ये वीडियो का वेरिफिकेशन होने के बाद ये वीडियो तो ये जीमेल अकाउंट हमारा ओपन हो गया। ठीक, अब सपोज मैंने यहाँ पे ये जीमेल अकाउंट अपना ओपन करके छोड़ दिया। ठीक, कुछ भी काम करा और मैंने नॉर्मली इसको क्लोज करा और मैं जल्दीबाजी में था, मैंने अपना काम किया और मैं निकल गया। बट मुझे बाद में याद आया कि मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो मतलब मैंने ओपन करा था प्राइवेट मोड में, वो मैंने लॉग आउट ही नहीं करा। तो इससे लॉग आउट ना करने का तो करो ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता प्राइवेट मोड पे, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है वो वहीं ख़त्म हो जाती है, हैंड टू हैंड ख़त्म हो जाती है। आपने कुछ भी काम कर रहे हैं वो उसी टाइम ही बेनिफिट देगा, अदरवाइज वो नहीं देगी। ठीक, ये इसका बेनिफिट है। अब न्यूज़ शॉर्टकट की पे आ जाते हैं। सपोज मैंने 2-4 दिन में जो भी कई सारे टैब ओपन करे, 2-4 दिन में करे या आज करे, पूरे दिन में करे या डेली करता हूँ। ठीक, तो उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन से टैब ओपन करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ अगर टैब प्रेस करते हो तो ये आता है न्यू टैब। तो आपको सिंपली आपको ये देखना है मैंने लास्ट टाइम कितने टैब ओपन करे थे, किस किस साइड पे मैंने काम करा था। तो आपको सिंपली प्रेस करना अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट टी। एक ये हिस्ट्री का हमने ओपन करा था। ठीक है, फिर एक और बार मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी टैप करा, ये भी हिस्ट्री है। ठीक है, फिर मैंने ये भी वेबसाइट खोली थी लास्ट टाइम। ठीक है, ये हिस्ट्री मैंने खोला था, डाउनलोड्स खोला था, हिस्ट्री डाउनलोड ज़्यादा खोला था। हाँ, ये यूट्यूब भी मैंने खोला था। ठीक, इस तरीके से आप प्रेस करते जाएंगे तो आपकी वो सारी लास्ट की सारी विंडो कह रहा हूँ टैब ओपन हो जाएंगे जो जो आपने लास्ट टाइम खोले थे। ठीक, ये आपको बहुत काम आ जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि हमने कोई वेबसाइट सर्च करी, उसके बारे में हम भूल गए कौन सी खोली। तो सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी टैब बटन ओपन करना है। तो आपने जो भी लास्ट टाइम 10-12 टैब वगैरह ओपन करे होंगे या वेबसाइट ओपन करी होगी, वो सिंपली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कभी न्यू वीडियो में बताएंगे आगे के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएँ आप और कुछ नया सीख पाएँ। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।